जो औरतें कहती हैं कि मुझे ना चंबल हो गई है, चंबल बहुत पुरानी चंबल है, चंबल मुझे बड़ा तंग करती है, खारिश भी रहती है, चंबल रहती है, हाथों के ऊपर आ जाती है, सालों साल हो गया चंबल ख़त्म नहीं होती। और इसके चंबल के लिए मैं आपको नुस्खा भी बता देता हूँ, अगर आप बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। दूसरे नुस्खे भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई बंदा फ़ोन पे लेना चाहे तो नुस्खा कोई भी ले सकता है। मैं ज़्यादा नुस्खे इसलिए नहीं बताता अगर सच्ची बात नहीं बतानी, अगर असल पूरा नुस्खा किसी को नहीं बताना तो फिर मैं कहता हूँ कि किसी को कहना ही नहीं चाहिए। मैं वही बात करता हूँ जितनी होती। आप चंबल का नुस्खा नोट कर लें, आसान नुस्खा है ताकि ये हर बंदा बना भी सकता है। आपने क्या करना है, बादाम होते हैं ना, बादामों के छिलके ले लेने हैं, छिलके लेके इसके अंदर नीला धोता आपने डाल लेना है, तांबे की देग ले लेनी, तांबे की देग के अंदर बर्तन के अंदर आपने डाल के ऊपर से बंद करके नीचे आग जला देनी है। 7 घंटे तक आग जलती रहेगी, उसका ऑयल बन जाएगा, तेल बन जाएगा। जब वो तेल बन जाएगा ना, उसका तेल लेके आपने 2 से 3 कतरे, ये दिखाएं जी, ये जरा कैमरा दिखाएं जी, कैमरा मैन को कैमरा दिखाएं, ये देखें जी, ये मेरे पास जितनी चर्बियां पड़ी हुई हैं, जितने मेरे पास ऑयल पड़े हुए हैं ना, इसके अंदर देखें काले बिच्छू का ऑयल मौजूद है, इसके अंदर सांप का ऑयल मौजूद है, इसके अंदर चंबल का तेल मौजूद है, इसके अंदर जनाब अली मेरे पास जोकों का तेल मौजूद है, इसके अंदर मेरे पास सलंसरों का तेल, हर किस्म का मेरे पास ऑयल और चर्बियां मेरे पास मौजूद पड़ी हुई हैं। क्योंकि कुछ चर्बियां ऐसी हैं मेरे पास 5-5 साल हो गया, 10-10 साल हो गया मेरे पास चर्बियां पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं? मैं इनके ऑयल बनाता हूँ दर्दों के लिए, मोरों के लिए, फालज के लिए, तदरी के लिए, चंबल के लिए, हर चीज़ के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही बनाता हूँ। क्योंकि मेरा हिकमत के साथ शौक़ भी है और इश्क भी है, मैं इश्क के साथ काम करता हूँ। और एक बात, चंबल का आप जब तेल बन जाएगा ना, आपने क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेना है, लेके चंबल वाली जगह पे ना आपने 2-3 कतरे ना आपने वहाँ पे लगा देने हैं। चंबल वाली जगह पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा तेल ले लेना है, ये देखें, इस तरीके से आपने करना है, तेल लेना, जो जहाँ चंबल होगी ना उस तरह करके लगा देना। बस कुछ चीज़ें होती हैं वो चंबल लगाने के साथ ना चंबल बाहर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। ये जो मेरे पास जो ऑयल मैंने बताया ना आपको, इसके साथ बाहर नहीं आएगी, वहाँ पे जल जाएगी, ये अंदर ही जो है ना इसकी जड़ें ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चंबल भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि चंबल के भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि सब चंबल के बारे में कोई बता दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नुस्खा बताऊँगा ना परमानेंट और जेन्युइन होगा अल्लाह के हुक्म के साथ। उसके अंदर कोई बेईमानी, कोई धोखा, कोई मुनाफिकत रख के मैं नुस्खा नहीं बताऊंगा। जो चीज़ बताऊंगा हक और सच की बताऊंगा। ये चंबल के लिए जो तेल को इस्तेमाल कर लें, और तेल मैं कहता हूँ कि ये आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा, चंबल भी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, औरतों के बारे में मैंने सुना है कि जिनके मैदे काम नहीं करते, मैदे का और जिगर का मसला है जिनका, वो मेरी बेटियाँ, माएँ, बहनें तसल्ली से गौर से मेरी इस बात को ज़रा सुन लें गौर से साथ। देखिए, मैदे वाली जो मेरी माएँ बहनें ना, वो एक काम किया करें, सौंफ का और गुलाब का अर्क, इसका नाम क्या बन जाएगा, अर्के कल्बी। सौंफ का और गुलाब का अर्क जब दोनों मिल जाएंगे तो इसका नाम बन जाएगा अर्के कल्बी। ये जेन्युइन आप जो है ना अर्क ले लें, इसको जब आप रात को सोए ना तो उस टाइम आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं और इसको आप पी भी सकते हैं। जब पिएंगे तो उसके साथ आपका मैदा जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, गैस नहीं बनाएगा, कब्ज़ नहीं होने देगा। और उसके बाद जब मैदा गैस नहीं बनाएगा तो आप ठीक हो जाएंगी। जो गुलाब होगा वो खुश्की नहीं होने देगा अंदर, ताकि मैदे के अंदर जब खुश्की नहीं ना होगी तो इंशाल्लाह आपकी सेहत भी बनेगी, आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक रहेगी।